तो फ्रेंड्स, ज्योति ड्रीम्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, शिफ्टिंग का ये है 5वां से 6ठा दिन, जिसमें मेरी बहन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। वो डेली मुझे दोनों टाइम खाना भिजवाती थी और मेरे बच्चों को ले जा कर के अपने पास रखी थी और पूरा टाइम उसको टेक केयर करती थी। स्कूल छोड़ती थी, स्कूल से लेकर आती थी, टिफ़िन बनाती थी। तो थैंक यू सो मच श्वेता, इतना स्पेशल फील करवाने के लिए मुझे, और मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मेरे बच्चों का इतना ज़्यादा ध्यान रखने के लिए। गाइस, क्या होता है ना कि कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो देवरानी जेठानी का हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, एक बोलते ना, एक प्यार और एक विश्वास से ही कोई रिश्ता आगे चल पाता है। तो अपने रिश्तों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ टाइम तक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी पूंजी होती है और वही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम पिछली बार शिफ्टिंग किए थे तो वो टाइम पे शिवांगी थी, वो जो है मुझे शिफ्टिंग के दौरान मुझे कुकिंग वगैरह करके देती थी। और इस बार जो है श्वेता है, तो श्वेता मुझे पूरा ख्याल रख रही है मेरा। सो गाइज़, यहाँ पर मैं साड़ियों को ना हैंगर के साथ में लेकर आई थी, तो बहुत इजी होता है आपको कबर्ड में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि तुरंत आप हैंगर में उठाओ और तुरंत जो है लगा दो रॉड पे। सो ये बहुत इजी तरीका है। आप चद्दर वगैरह में या फिर किसी चीज़ में आप हैंगर सहित, सूटकेस वगैरह में हैंगर सहित अगर आप रखते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। सो धीरे धीरे काम जो है आगे बढ़ रहा है और मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करते जा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टॉयज़ है तो टॉयज़ को मैंने पर्ज किया, जो टूटे फूटे खिलौने थे उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, और कुछ कुछ खिलौनों को मैंने साइड में रखा है डोनेट वगैरह करने के लिए। और कुछ ऐसे कपड़े हैं, बर्तन है, मेकअप तक, मेकअप में भी मैंने कुछ कुछ आइटम को ही रखा है। जो पुराने हो गए थे वो सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए, कुछ कुछ मैंने मेकअप रखे हैं। सारी चीज़ों को मैंने एक सिरे से जो है पर्ज किया, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो टॉयज़ हो, चाहे वो यूटेंसिल हो, चाहे वो भगवान के मंदिर का कोई फ़ोटो वगैरह हो। तो मैंने धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ों को पर्ज किया। और जितने भी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र थे, ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ों को रखती हूँ, उन सारे को मैंने बोलते ना धोना शुरू किया। और एक एक चीज़, क्योंकि अभी सामने दिवाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक चीज़ करके धो के अच्छे से सुखा के फिर ये सारी चीज़ों को मैं करती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत हेल्प मेरी कर लेते हैं, बीच में प्लम्बिंग का काम है, एसी फिटिंग है, वाटर प्योरीफायर है, के जितने भी सामान थे सबको मैंने पर्ज किया। सबको बोलते ना एक सिरे से फ़िल्टर किया कि सच में रखना है, ज़रूरत है तो ही। मैंने वो सारी चीज़ों को, अब सुबह से 2-3 थैला में कचरा फेंक चुकी हूँ। और अभी जाके थोड़े थोड़े सामान है, ये जो सारे फ़िल्टर किए हुए हैं, अब खाली इसको अरेंज करना है कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी है। एंड चलिए इसको मैं असेंबल कर लेती हूँ। ये जो कबर्ड है, ये जो आप रैक देख रहे हो ना, ये काव्या के बर्थडे में काव्या की नानी ने दिया था। और ये 4 रैक का है गाइस, बहुत ही अच्छा है। आप इसमें छोटा मोटा आइटम रख सकते हो। मैंने सोचा है कि हर बार मैं चेंज करती रहती थी, कभी कुछ रखती थी कभी कुछ, लेकिन इस बार मैं जो है एक सेल्फ में जो है काव्या का बुक, ऊपर वाले में युवराज का बुक, और जितने भी उनके प्रोजेक्ट वगैरह सारे एक्टिविटी के सारी चीज़ें रहती हैं, वो इनको मैं इस तरीके से बच्चों के ही यूज़ के लिए ये रैक का इस्तेमाल करूँगी। और इसे मैं अभी असेंबल कर रही हूँ। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धुल लिया है, सुखा लिया है। और अभी क्योंकि क्या है ना, सामने दिवाली है, तो आपके घर में भी, सबके घर में जो है सफाई का काम चालू होगा। किसी के घर में कलरिंग हो रहा होगा, किसी के घर में काम चालू होगा। तो आप एक एक कॉर्नर को एक दिन में पकड़िए और उसको अच्छे तरीके से साफ़ करिए। और ये मत सोचिए कि ये जो मेरी चीज़ें हैं वो आने वाले दिनों में काम आएगी। ऐसा नहीं होता है गाइस। आने वाले दिनों में ना वो सामान बस एक स्टोरेज बनकर रह जाता है। सो धीरे धीरे एक एक कॉर्नर पकड़िए, कभी एक ड्रॉअर पकड़ लीजिए, कभी एक जो है किचन का कॉर्नर पकड़ लीजिए, कभी मंदिर पकड़ लीजिए, कभी बच्चों का बुक्स वगैरह पकड़ लीजिए। एक एक कॉर्नर को अगर आप साफ़ करते जाएंगे तो आपको हैसल्स भी नहीं होंगी और आपका धीरे धीरे घर भी पूरा साफ़ हो जाएगा। मैंने बेड में क्या क्या रखने हैं वो आइटम भी मैंने अलग करके रख लिया हुआ है। सो मुझे बहुत इजी होगी। अभी इस बार दिवाली में मैं बहुत टाइम पहले ही फ्री हो जाऊंगी, तो मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। और आप वीडियो में पहली बार आए होंगे गाइस, तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है तो मुझे काम करने में थोड़ी सी आसानी हो रही है, नहीं तो मेरे बच्चे होते ना तो ये सारी चीज़ों को फैला देते और यही काम करने में मुझे
10 से 12 दिन लग जाते थे। काव्या बोलती है तो कि ये thank मेरी you। चारों मौसी है, ये बड़ी वाली, इसमें से पता नहीं कौन कौन सी उसकी चारों मौसी है, और मैं एक मम्मी, मैं 5 बहन हूँ। तो इस काव्या बोलती है कि इसमें जो है चारों मेरी मौसी है। तो जब जब मैं इस बॉक्स को देखती हूँ ना, मुझे बड़ी हंसी आती है, काव्या की याद आ जाती है। एंड काव्या और वंश स्कूल में स्कूल हैं, और काव्या श्वेता के घर पे ही हैं। आज मैंने बोला है आने के लिए। तो गाइज़ इसे मैं सोच रही हूँ कि एक में जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ये खुल जाता है। सो सबसे पहले इसमें जो है मैं एक लाइनर लगाऊंगी, ताकि जो है सामान मिट्टी विट्टी जो है ना आए। तो इतना अच्छे से मैंने इसे साफ़ ऑफ किया हुआ है। जितने भी मेरे मेकअप के आइटम्स थे सबको मैंने, जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर थे सारे को मैंने धुला। एंड जितने भी चीज़ें थी सबको पहले तो छटैया किया, छटैया कर करके एक एक चीज़ को मैं रख रही हूँ। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्यार बांटिए। बाय बाय गाइज़।